बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किसी भाई का कहना है कि जब ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन और ख़ास तौर पर यौम अरफा करीब आते हैं तो मुझे सेबास्तियान याद आ जाता है। ये कौन है और इसका इन दिनों से क्या ताल्लुक़ है? वो शख्स बताता है कि सेबास्तियान एक जर्मन नौजवान है। अक्टूबर 2012 में स्ट्रम नामी एक कंपनी ने एक मुसाबके का ऐलान किया और इस मुसाबके में जीतने वालों को इस कंपनी ने इजाज़त दी कि वो 150 सेकंड में इस मार्केट में दाखिल होंगे और जो सामान उठा लेंगे वही इनका इनाम होगा और इसकी कीमत अदा नहीं करनी होगी। मुकर्ररा दिन 2.5 मिनट के लिए वो सब जो मुसाबके में जीते थे मार्केट में दाखिल हुए और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगे और दुकान से बाहर फेंक कर दूसरा उठा लेते। जो भी सामान सामने आता फ़ौरन उठा लिया जाता, जो इनको चाहिए था या ना चाहिए था, कीमती था या सस्ता, इनको इस बात की परवाह नहीं थी। इनको बस 2.5 मिनट में सामान समेटना था। लेकिन सबसे अनोखा काम सेबास्तियान का था। इसने जल्दी से तयशुदा प्रोग्राम के तहत तरकीज़ के साथ सामान समेटा, जैसे कि सब कुछ पहले से ही जानता है। कीमती तरीन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और अच्छी ब्रांड्स का सामान वो ऊपर नीचे रखता हुआ बाहर निकलता, फिर दोबारा दाखिल होता। बाकी लोग इसकी परफॉर्मेंस और सिलेक्शन और हिम्मत देखकर बहुत हैरान होते। बिलाखिर 2.5 मिनट के बाद वो थकावट से ज़मीन पर गिर गया और आप अंदाज़ा कर लें कि इसने सिर्फ 2.5 मिनट में 29,000 यूरो का सामान उठा लिया था। और सबसे पहला जुमला बाहर निकलते ही जो इस नौजवान की ज़बान से निकला वो ये था कि मैं अपनी टेक्निक में कामयाब हो गया। अब इसका इंटरव्यू किया गया कि आपने ये जुमला कैसे कहा, तो इसने बताया कि जिस दिन मैंने इस मुसाबके का सुना तो रोज़ इस मार्केट जाता और अपने जहन में तरतीब करता कि महंगा सामान कहाँ पड़ा है और अपनी तरजीहात को सबसे ऊपर रखता और तरीका सोचता कि मुझे जब 2.5 मिनट के लिए इस मार्केट में जाने का मौका मिलेगा तो मैं कैसे कीमती सामान लूँगा। चूँकि मैं दिमागी तौर पर प्लानिंग कर चुका था, इसलिए बाहर निकलते ही अपनी जीत का तसव्वुर अल्फाज की सूरत में मेरे मुंह से निकला। जो भाई ये सारा वाक़या सुना रहा था कहता है, इस किस्से में मुझे अपने लिए इबरत नज़र आई कि मुझे इन 10 दिनों में इसी जर्मन नौजवान की तरह अव्वल आना है। इसने तो 29,000 यूरो सिर्फ 2 मिनट में हासिल कर लिए। मुझे इन 10 दिनों में बहुत कुछ हासिल करना है। अरफा जैसे अजीम दिन में अल्लाह से बहुत दुआएं मांगनी है। इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं ऐसी कौमों को जानता हूँ जो यौम अरफा के लिए अपनी हाजात संभाल लेते हैं, अपनी दुआओं की लिस्ट तैयार कर लेते हैं ताकि इस दिन अल्लाह से मांगें। हम कैसे जानेंगे इन दिनों की अज़मत और फ़ज़ल को अगर हमारे पास पहले से कोई प्रोग्राम तय ना हो कि इन दिनों में कैसे फ़ायदा लेना है। कैसे जानेंगे कि अरफा के दिन सबसे ज़्यादा गर्दनें अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। इस दिन अल्लाह की रहमत बहुत जोश में होती है। इस दिन का रोज़ा पिछले साल और आने वाले साल की गुनाहों की माफ़ी का पैगाम लाता है और फिर इसके लिए कोई तैयारी ना करें। अगर ये सब जान लिया जाए तो फिर क्या प्लानिंग की हमने। अल्लाह की कसम, इस दिन बहुत से लोगों को दुआएं मांगने के सबब वो कुछ मिल गया जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे। इसलिए हम सबको दुनिया और आखिरत में जो कुछ चाहिए इसकी लिस्ट बना लें। फिर अरफा वाले दिन हर काम को भूल कर ज़ोहर से मगरिब तक अपने अल्लाह से मांग लें। किसी पर कर्ज है, रिश्ता नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, कोई मरीज़ है, कोई फ़कीर है, रोज़गार नहीं है, गुनाह बहुत है, तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है। हम खूबसूरत तरीन दिनों में हैं। मांग लें अपने रब से और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक बार फिर ज़िंदगी में अरफा का दिन आ रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं अरफा के दिन असर के बाद सुफियान सूरी रहमतुल्लाह के पास गया। देखा वो घुटनों के बल खड़े हैं और इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा तो मैंने इनसे पूछा कि इस मैदान में सबसे बुरे हाल में कौन है, कौन आज के दिन सबसे बदनसीब इंसान है। उन्होंने जवाब दिया कि जो आज ये सोच ले कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। ए मुसलमानों, अपने गुनाहों को इस दिन बड़ा ना समझना, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखना वो सब माफ़ कर देगा और इस दिन अपनी किसी हाजत को बड़ा या नामुमकिन ना समझ लेना। जो दिल चाहे अपने रब से मांग लेना। अल्लाह ताला हम सब की हर तरह के गुनाह माफ़ कर दे, हमें जहन्नुम से आज़ाद कर दे, हमारी सब दुआएं कबूल फरमा लें और हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें और बाकी नेकियां कबूल फरमा लें। और एक करीम रब अपनी रहमत के साए में हम सबको ले लेना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔